मर्डर की एक खौफनाक दास्तान। मेरठ के थाना जानी इलाके का रसूलपुर मड़ी गांव, यहां की हर गली खामोश है। गिनती के लोग यहां की गलियों में सन्न खड़े हैं। यहां की फिजाओं में खामोशी पसरी है। एक घर के अंदर कुएं पर बैठे लोग बदहवास हैं। नाली के नजदीक पड़ा खून पानी बनकर बह चुका है और बचे कुछ निशान अभी भी बाकी हैं। दीवार पर पड़ी खून की छींटें चीख चीख कर तस्दीक कर रही हैं। तस्वीर में दिख रहे आकाश और मेनका की मौत की। आकाश और मेनका, यही नाम है इनका। रिश्ता था प्रेमी प्रेमिका का। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन ये इश्क नाजायज था और इसी नाजायज इश्क की आग ने दोनों की जिंदगी ले ली। मेनका 3 बच्चों की मां थी, फिर भी आकाश के साथ रिश्ता जोड़ दिया। आकाश जो लड़का था, जो मृतक है, और ये श्रीमती बहन के बीच में आपस में अवैध संबंध थे। इसी संबंध को लेकर जो है आपस में ये मिलने गया था, ये इसे खींच लिया। इसे घर में मेरठ की तरफ सारे था अपने कुछ तो करे कुछ, लेकिन सबसे बात यह है कि खींचने के बाद में इन्होंने मार लिया इसे। मृतक घर वालों ने मृतका को मेनका को मार दिया और आकाश को भी लाठी डंडों से। आकाश और मेनका की हत्या रात के वक्त अंजाम दी गई। आकाश अपनी सफेद ऑल्टो कार से पिता को मेरठ शहर छोड़कर वापस लौटा। शहर से वापस लौटने के बाद वो पड़ोस में रहने वाली अपनी शादीशुदा प्रेमिका मेनका से मिलने उसके घर जा पहुंचा। घर पर मेनका का पति नरेश, उसका ससुर धर्मवीर और देवर मौजूद थे। बहू है। क्या नाम है? मेनका। और जो कोई लड़का मरा है वो है, क्या नाम है? आकाश। वो जबरदस्ती करता था लड़का इस औरत को ले जाने के लिए। अच्छा, अब ऐसा कौन बर्दाश्त कर लेगा? आकाश अनजान था, मौत की दस्तक सुन नहीं पाया। आकाश से खार खाए बैठे मेनका के पति नरेश और ससुर देवर ने आकाश को दबोच लिया और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। लाठी डंडे सरियों से आकाश को पीटना शुरू कर दिया। साथ ही प्रेमिका मेनका पर भी वार हुए। आकाश की दर्द भरी चीख सुनकर उसका भाई दीपक भी मौकाए वारदात पर पहुंचा और भाई को पिटता देख छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेनका के पति नरेश, ससुर और देवर पर खून सवार था। दीपक पर भी जानलेवा हमला कर दिया। दीपक किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन अफसोस कि अपने भाई आकाश और मेनका की जान नहीं बचा पाया। नरेश के परिवार वालों ने मेरे भाई को अपने घर में खींच लिया। ठीक। वो मानते हैं कि नरेश मानता है कि मेरी पत्नी के आकाश के वह संबंध है। उनको सोचते हुए आकाश से बहुत ही खुमस रखा था और इस बारे में 2-4 बार लड़ाई झगड़े भी हुए। इस तरीके से पिटाई करी, लाठी या डंडों से, सरियों से, कि आकाश की और मेनका की ऐन मौके पर ही मेरे देखते हुए मौत हो गई। आकाश की कार तोड़ फोड़ दी गई, उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। साथ ही मेनका का भी वही हश्र कर उसका पति, ससुर और देवर फरार हो गए। पुलिस को इत्तला दी गई। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।
आकाश के घर वाले उसकी मौत से टूट चुके हैं। घर पर मातम पसरा है। पुलिस जल्द ही अपनी तफ्तीश पूरी कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। एक शहर 5 कत्ल। जी हां, मेरठ की डबल मर्डर वारदात से आप भी वाकिफ हुए। अब एक और खबर जो आपका दिल दहलाकर रख देगी। मेरठ में ही लिखी गई ट्रिपल मर्डर की एक और खौफनाक वारदात। यहां हुआ रिश्तों का खून। जी हां, यहां खून पानी बनकर बहा और वजह भी रहा पानी। आप भी देखिए डबल मर्डर के बाद ट्रिपल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कत्ल। मेरठ में डबल मर्डर के बाद अंजाम दी गई ट्रिपल मर्डर की एक और वारदात। रिश्तों का बहा खून, पानी के लिए खून बना पानी। एक, 2 और 3। मेरठ के पोस्टमार्टम हाउस के अंदर खून से लथपथ 3 लाश पड़ी है। लाश एक पिता की, एक मां की और उनके लखते जिगर की। परिवार खत्म कर दिया गया है। खून पानी बना है। लाश करणवीर, उनकी पत्नी बाला रानी और उनके बेटे प्रभात की है। मंजर बेहद खौफनाक है। कत्ल की वजह सुनकर आप भी सन रह जाएंगे कि आखिर इंसानी जिंदगी की वाकई कोई कीमत नहीं। रात के अंधेरे में मेरठ पुलिस सुराग ढूंढ रही है। जमीन पर खून बिखरा पड़ा है। पुलिस के साथ साथ यहां मौजूद लोग भी सन्न हैं। जगह है मेरठ के थाना मवाना का गांव तिगरी। वारदात गांव के इसी खेत पर अंजाम दी गई है। बुजुर्ग करणवीर अपने बेटे प्रभात के साथ खेत पर मौजूद थे। छोटा भाई बेटों के साथ पहुंचा और पानी के लिए खून बहाना मुनासिब समझा। दोनों बाप बेटों पर फावड़े से वार किया और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और फिर घर पर मौजूद करणवीर की बीवी बाला रानी पर भी गोलियां दाग दी। बाला रानी की मौत इलाज के दौरान मेरठ के फैमिली फ्रेंडली अस्पताल में हो गई। 8 बजे से पहले ही 7 बजे आकर पानी अपने खेत में लगा दिया। प्रतिवादी पक्ष ने ऑब्जेक्शन किया कि मेरे खेत में क्यों पानी लगा दिया। इस बात के लिए दोनों झगड़ा हुआ। प्रतिवादी पक्ष वादी पक्ष को धमका के आया कि मैं जाके भी तुम्हें दिखाता हूँ। आया है घर से तमंचा वगैरह क्या लेकर के अपने भाई के साथ में अपने पिताजी को लेकर के दिगंबर निवेश और दिगंबर निवेश का पिता महावीर ओमवीर इन लोगों के आकर के तब तक उधर से आ रहे थे बाप बेटे करण सिंह के लड़का प्रभात। इस स्थान पर उन्होंने गोली मार दी। दोनों को गोली मारने के बाद तुरंत ही गए वहां पर कि चलो इसके करके और आदमियों को मार देते हैं। तो करण सिंह की बीबी को वहां जाके घर पर मार दिया। मारकर 2 लोग फरार हो गए, 3 लोग फरार हो गए। सुना आपने, रिश्तों का खून महज खेत के लिए पानी बना। करणवीर और बेटा प्रभात खेत पर पानी दे रहे थे। करणवीर का छोटा भाई ओमवीर और उसके बेटे आए और पानी को लेकर विवाद हुआ। महज पानी के लिए ओमवीर ने बेटों के साथ मिलकर बड़े भाई, भाभी और भतीजे की जिंदगी खत्म कर दी। भैया पानी पे कुछ थी उनकी, हाँ जो भी थी उन पे। अब आपस में फिर वापस में क्या सुनी होगी उनमें। करण सिंह बच्चा अच्छा भतीजे ही थे। पानी पर मामला हुई, पूरी जानकारी नहीं मिली हमें तो। जितना भी मतलब
लपड़ा पानी के ऊपर हुआ। अच्छा, हाँ, क्या घटना हुई? बस गोली पोली चली गया, पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई भी नहीं बचा अपने मान। ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर ओमवीर और उसके बेटे फरार हैं। पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की इस वारदात को गंभीरता से लिया है और आरोपियों की तलाश में हर ओर दबिश डाल रही है। वहीं कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में सनसनी मचा दी है, लेकिन मेरठ की इस वारदात ने रिश्ते तार तार कर दिए हैं। अब्दुल कादिर, मेरठ समाचार प्लस। पैसा कमाना उनकी ख्वाहिश थी। कुछ भी कर किसी भी तरह वो पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन उनकी यही चाह उन्हें ले डूबी, क्योंकि उनका धंधा अवैध था, देह व्यापार से जुड़ा था। पुलिस को भनक लगी तो फिर जाल बिछाया गया और फिर दबोच लिया गया एक सेक्स रैकेट गिरोह। पैसे की चाह, अपना लिया शॉर्टकट, कर लिया अख्तियार, गलत रास्ता, और फिर शुरू कर दिया देह व्यापार का गोरख धंधा। बरेली की जंक्शन रोड पर बना होटल अरहान। शहर के बीचों बीच बना ये होटल मुसाफिरों के ठहरने के लिए एक लिहाज से मुनासिब समझा जाता है। काफी सहूलियत और अच्छी खासी देखभाल की जाती है यहां ठहरने वाले लोगों की। लोग भी आते हैं और रात गुजार कर चल देते हैं, लेकिन आज ये होटल बना है एक ऐसी वारदात का गवाह जो बेहद शर्मनाक है। शहर के बीच बना ये होटल देह व्यापार का अड्डा था। पुलिस की नाक के नीचे गोरी चमड़ी का काला कारोबार धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस अनजान थी, या फिर कहें कि शायद कुछ और ही बात थी। लेकिन आज बरेली पुलिस जागी तो हत्थे चढ़ गए 12 लोग। पुलिस के मेहमान बने ये लोग सेक्स रैकेट के संचालक थे। पुलिस ने होटल अरहान पर छापा मार 6 लड़कियां और 6 लड़के गिरफ्तार किए हैं। आज इंस्पेक्टर कोतवाली को सूचना मिली थी कि अरहान होटल में वहाँ रूम 500 रुपए प्रति घंटे पर इस तरह से दिए जा रहे हैं। वो लड़के लड़कियां आके उसमें रुकते हैं। इस सूचना पर इन्होंने आज रेड दी तो वहाँ 6 लड़के 6 लड़कियां पकड़े गए, उनसे पूछताछ की जा रही है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विवेचना करके इनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली के थाना कोतवाली में परेड कर रहे ये लड़के लड़कियां देश का भविष्य है। सभी छात्र छात्राएं हैं। दरअसल यही वो लड़के हैं जो थाने में खड़ी इन लड़कियों के साथ मिलकर देह व्यापार का गोरख धंधा धड़ल्ले से अंजाम दे रहे थे। शहर के भीड़ भाड़ और बड़े होटल में वैश्यवृत्ति का जाल बिछाया जा रहा था। जल्द पैसा कमाने के लिए लोगों को इस दलदल में घसीटा जा रहा था, लेकिन कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक टीम गठित की। खबर को पुख्ता करने के लिए एक झूठा ग्राहक बनाकर भेजा गया। खबर पक्की थी। पुलिस ने योजना के तहत होटल से 5 लड़के, 1 होटल मैनेजर और 6 लड़कियां गिरफ्तार कर ली। पुलिस कस्टडी में आए इन लोगों की जल्द पैसा कमाने की चाहत और गलत रास्ता चुनने के बाद इन्हें इनकी मंजिल जरूर मिल गई है। बरेली की ही हैं, अभी तक जो पूछताछ पता चला है, और डिटेल विवेचना और की जाएगी और पता चलेगा। इसलिए होटल मालिक को पकड़ा गया है और इसकी जांच हो रही है। अगर ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई अभी पूछताछ हो रही है। अभी और डिटेल पूछताछ से मालूम होगा। अभी तो ये लड़कियां पढ़ने वाली हैं क्या? हाँ, लड़कियां पढ़ने वाली भी हैं, कुछ बिना पढ़ने वाली भी हैं। अभी डिटेल और पूछताछ होगी तो पता
मालूम हो जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शहर में चल रहे इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर एक कामयाबी हासिल की है। 6 लड़कियां, 5 लड़के और होटल मैनेजर पुलिस हिरासत में हैं। अब पुलिस इनसे